हाय गाइस, मैं राहुल दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल स्टडी में। मेरा जो चैनल है वो आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। उनके मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो आज मेरी ये पहली वीडियो है जो बेस्ड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इस पे मैं सारे कन्वर्जन और इनकी सारी प्रॉब्लमों को डिस्कस करूँगा। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 प्रणाली आती हैं, जिसमें पहली रहती है आपकी बाइनरी प्रणाली। इसमें 2 अंक यूज होते हैं, 0 और 1। इसके कारण इसका जो बेस है वो होता है 2। दूसरी जो प्रणाली है वो होती है डेसिमल प्रणाली। इसमें अंक यूज होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक यानी कि कितने अंक हुए? 10। तो इसका जो बेस होगा वो होगा 10। अब तीसरी जो प्रणाली है वो होती है आपकी ऑक्टल प्रणाली। इसमें अंक यूज होते हैं 0 से लेके 7 तक। 0 से लेके 7 तक आपके जो अंक हुए वो हुए 8। तो इसलिए इसका जो बेस होता है वो होता है 8। और जो हेक्सा प्रणाली है, हेक्साडेसिमल प्रणाली, उसमें अंक यूज होते हैं 0 से लेके 15 तक। 0 से लेके 15 तक यानी कि कितने अंक हुए? 16। इसलिए इसका जो बेस होता है वो होता है 16। जो हेक्सा प्रणाली हेक्सा जो प्रणाली है उसका जो बेस होता है वो होता है 16। इसमें अंक होते हैं 0 से लेके 15 तक। इसलिए इसका जो बेस होता है वो होता है 16। इसमें जो अंक होंगे वो 0 से लेके 9 तक तो अंक यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जो 10 अगर अपन यूज करेंगे हेक्सा प्रणाली में तो उसको डिनोट करेंगे अपन ए से। अगर वहाँ पर 11 का यूज करेंगे हेक्सा प्रणाली में तो उसको डिनोट करेंगे अपन बी से। अगर 12 को यूज करेंगे अपन तो उसको डिनोट करेंगे अपन सी से। अगर 13 को यूज करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे अपन डी से। अगर 14 को डिनोट करेंगे, अगर 14 का यूज करेंगे तो उसको अपन डिनोट करेंगे ई से। और अगर 15 का यूज करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे अपन एफ से। अगर कभी पेपर में अगर क्वेश्चंस आते हैं, कई बार प्रणालियों को लिखा नहीं रहता है तो उनके बेसों से पहचाना जाता है। एक जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आया आपको 0 0 0 1, ये कन्वर्ट करना है आपको 10 में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपको काय में? बाइनरी में। और इसको आपको चेंज काय में करना है? डेसिमल में। तो कई बार प्रणालियों को दिया नहीं जाता है तो उनके बेस से पहचाना जाता है। जैसे बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्सा का 16। ये आपको याद रखना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन 4 प्रणालियों के बारे में पढ़ चुके थे। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है रूपांतरण। रूपांतरण में अपन क्या करेंगे? हर प्रणाली को अदर 3 प्रणालियों में चेंज करेंगे। जैसे अपना पहला जो है डेसिमल टू अदर, यानी डेसिमल को अपन बाइनरी और हेक्सा और ऑक्टल में अपन चेंज करके देखेंगे। तो यदि याद रखना, आप डेसिमल को जिस भी प्रणाली में चेंज करना है उस प्रणाली के बेस को ध्यान रखना, क्योंकि अगर अपन डेसिमल को जिस भी प्रणाली में चेंज करते हैं उसके बेस से अपन क्वेश्चंस को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जैसे अपन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2। तो अपन इस प्रॉब्लम को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। और याद रखना, बाइनरी में 2 अंक यूज होते हैं, 0 और 1। तो याद रखना, अपन जब तक क्वेश्चन को डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। याद रखना, ये क्वेश्चन है अपना 128 जो दिया है आपका डेसिमल में। अपन इसको चेंज करेंगे बाइनरी में। तो चेंज करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 128 दिया है, अपन ने इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया कितना? 64। इसमें जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा वो कितना बचा? 0। फिर अपन ने 2 को डिवाइड किया, 64 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया कितना? 32। इसमें भी रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर अपन ने 32 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया कितना? 16। इसमें भी आपका रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर अपन ने 16 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया कितना? 8। इसमें भी रिमाइंडर आपका कितना बचा? 0। रिमाइंडर का अर्थ होता है शेषफल। फिर अपन ने 8 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया कितना? 4। और इसमें भी आपका शेषफल जो बचा वो कितना बचा? 0। फिर अपन ने 4 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया कितना? 2। इसमें भी आपका शेषफल जो बचा वो कितना बचा? 0।
फिर अपन ने 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 1, और इसमें भी आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 0। अब यहाँ पर चूंकि 1 आ चुका है तो हमने आपको बताया था कि डिवाइड करना अपन जब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। यहाँ पर अपना 1 आ चुका है तो अब ये चीज़ 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो अपन अब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें इस प्रणाली में याद रखना जो आंसर लिखते हैं वो हमेशा नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो कितनी है 1, फिर है 0, फिर है 0, फिर आपके कितने हैं 7 0। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 0 0। तो जो आपका 128 है वो बाइनरी में चेंज हो चुका है। तो इसका जो आंसर है वो ये है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसकी आपको उत्तर की जांच करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं। तो याद रखना डिजिटल प्रणाली में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 2 टू द पावर n के रूप में रहते हैं। और याद रखना जो 2 की जो पावर है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो अपन जो पावर लगाएंगे वो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये होगा 2 की पावर 0, ये होगा 2 की पावर 1, ये होगा 2 की पावर 2, ये होगा 2 की पावर 3, ये होगा 2 की पावर 4, ये होगा 2 की पावर 5, ये होगा 2 की पावर 6 और ये होगा 2 की पावर 7। तो याद रखना अगर यहाँ पर 0 लिखा है तो इसका यूज़ नहीं हुआ है, अगर इसके ऊपर 1 लिखा है यानी कि उसका यूज़ हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 0 हैं यानी कि इनका यूज़ नहीं हुआ है, ओनली यूज़ हुआ है किसका 1 का। तो 1 अगर अपन को इस क्वेश्चन की उत्तर की जांच करनी है तो वो भी अपन कर सकते हैं। याद रखना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो 2 टू द पावर n के फॉर्म में रहते हैं, है ना, याद रखना। तो अपन याद रखना जो 2 की पावर है वो स्टार्ट करेंगे अपन 0 से। तो इस क्वेश्चन में लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला 0 है, इसके सामने 2 की पावर 0, तो यहाँ पर एक और 0 है 2 की पावर 1, फिर 0 है 2 की पावर 2, फिर 0 है 2 की पावर 3, फिर 0 है 2 की पावर 4, फिर 0 है 2 की पावर 5, फिर 0 है 2 की पावर 6 और यहाँ लिखा है 1 तो 2 की पावर 7। तो यहाँ पर कहाँ 0 से लेके कहाँ तक यूज़ हुआ 2 की पावर 7 तक। और याद रखना यहाँ पर अगर 0 लिखा है यानी कि उसका यूज़ नहीं हुआ है, अगर इसके सामने 1 लिखा है यानी उसका यूज़ हुआ है। तो 2 की पावर 6 तक क्वेश्चन में 0 लिखें यानी कि इसका यूज़ नहीं हुआ है, ओनली यूज़ हुआ है 1, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 को अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर 7 का वो आता है 128। तो यानी कि अपना ये आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बस अपन अभी कर रहे थे डेसिमल टू अदर कन्वर्जन, तो अपन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख चुके थे। अब हम सेकंड टॉपिक जो कर रहे हैं वो डेसिमल टू ऑक्टल। अपन को इनके बेस से पहचानना है। क्वेश्चंस में कई बार अपन को लिखा नहीं आता तो किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो अपन इनके बेस से पहचानेंगे कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दिया है 10 यानी कि डेसिमल, और अपन को चेंज करना है 8 मतलब कि ऑक्टल में। हमने आपको बताया था डेसिमल को जिस भी प्रणाली में चेंज करेंगे तो उसके बेस को देखेंगे और उसी से उसको क्या करेंगे डिवाइड, ये इसकी मेन ट्रिक है। तो ये क्वेश्चंस दिया है, ये दिया है आपका डेसिमल में, इसको अपन को चेंज करना है ऑक्टल में। तो अपन इसका जो बेस होता है वो कितना होता है 8, तो इस क्वेश्चन को अपन कब से डिवाइड करेंगे 8 से। और याद रखना ऑक्टल में हमने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्टल में यूज़ होते हैं 0 से लेके 7 तक। तो याद रखना कि जब आपका 7 आ जाएगा वहीं पर आप डिवाइड करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 8 4 2 3 2, ये दिया है डेसिमल में, इसको अपन को चेंज करना है ऑक्टल में। तो अपन इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये दिया है 8 4 3 2, इसको अपन ने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1054, और इसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा वो कितना बचा 0। फिर अपन ने इसको 8 से डिवाइड किया, 1054 को अपन ने 8 से डिवाइड किया तो आंसर जो आया 131, और इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 6। रिमाइंडर को अपन को साइड में लिखना है क्योंकि यही आपका आंसर होता है। फिर अपन ने 131 को अपन ने 8 से डिवाइड किया, आंसर आया आपका कितना 16, और इसमें जो रिमाइंडर बचा यानी कि शेषफल बचा वो कितना बचा 3। फिर अपन ने 16 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया कितना 2, और यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 0। जो 2 है वो आपका 8 से छोटा हो गया यानी कि अब डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो यहीं से आपका आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे, और आंसर हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा 20360। तो ये चेंज हो गया आपका ऑक्टल में। अब अपना डेसिमल का अगला कन्वर्जन है
वो है डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू अपन बाइनरी कर चुके हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कर चुके हैं। अब आखिरी जो टॉपिक बचा है डेसिमल का, वो बचा है डेसिमल टू हेक्सा। इनके बेस से अपन इनको पहचानेंगे। ये दिया है 10 और ये दिया है आपका 16, यानी कि अपन को डेसिमल को काय में चेंज करना है, हेक्सा में। याद रखना हेक्सा में 0 से लेके 9 तक तो आपके अंक यूज होते हैं, लेकिन अपन 10 को डिनोट करते हैं किससे, ए से, 11 को, बी से, 12 को, सी से, 13 को, डी से, 14 को, ई से और 15 को एफ से। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपना 10 आया तो अपन ए से डिनोट करेंगे, 11 आया तो बी, 12 आया तो सी, 13 आया तो डी, 14 आया तो ई और 15 आया तो एफ। अब ये क्वेश्चन को अपन चेंज करेंगे। याद रखना हमने आपको बताया था डेसिमल को किसी भी प्रणाली में चेंज करना हो तो उसके बेस को ध्यान रखना है, क्योंकि उस क्वेश्चन को अपन उसके बेस से ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये इसकी ट्रिक है। तो ये क्वेश्चन है आपका 16064, ये दिया है डेसिमल में, इसको चेंज करेंगे अपन हेक्सा में। और इसको हेक्सा में चेंज करना है तो इसका बेस होता है 16, यानी इस क्वेश्चन को अपन डिवाइड करेंगे 16 से। 16064 को अपन ने 16 से डिवाइड किया, आंसर आया 1004 और इसका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा वो 0। फिर अपन ने 1004 को 16 से डिवाइड किया, आंसर आया कितना, 62 और इसका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा वो कितना बचा, 12। फिर अपन ने 62 को डिवाइड किया किससे, 16 से, तो आपका आंसर आया कितना, 3 और इसका जो रिमाइंडर बचा कितना बचा, वो बचा 14। और याद रखना आपका जो हेक्सा है उसमें अंक यूज होते हैं 0 से लेके 15 तक, यानी कि अपन 15 या इससे छोटी संख्या आ जाएगी वहीं पर अपन डिवाइड करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो 16 से छोटी होती है। तो यहाँ पर जो 3 है वो 16 से अब डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहीं से अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। और आंसर लिखने का एक ही तरीका है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो अपन आंसर लिखेंगे 3, फिर है 14, फिर है 12 और फिर है 0। तो हेक्सा प्रणाली में याद रखना है 9 के बाद ABCD का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 3, तो अपन ने 3 लिखा। अब अगला जो रिमाइंडर है वो कितना है, 14। तो 14 को अपन किससे डिनोट करते हैं, E से, तो 14 की जगह अपन क्या लिखेंगे, E। फिर अगला जो रिमाइंडर है वो कितना है, 12। तो 12 को अपन किससे डिनोट करते हैं, C से, तो 12 की जगह अपन क्या लिखेंगे, C। और अगला जो रिमाइंडर है वो कितना है, 0, तो इसको अपन लिखेंगे 0। यही आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इन डाउटों को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।